हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दिलशान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी जीके के एजुकेशन रिसर्च और म्यूजियम जो हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं कि कुछ यूपी के जो ओल्डेस्ट और सबसे मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी और हमें इसके बारे में ये याद रखना है कि ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है यूपी में। यूपी में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, और इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बनारस में है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और यहीं पे गांधी जी ने अपना पहला मास गैदरिंग प्रेजेंस दिया था लोगों को। मतलब बहुत सारे लोगों के सामने वो आए थे महात्मा गांधी पहली बार। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इनके साथ कुछ लोग और भी थे, जैसे एनी बेसेंट जी थी और सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। ठीक है, अच्छा, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टार्टेड एज सेंट्रल हिंदू मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से हुई थी 1898 में। इसके बारे में हमें याद रखना है कि लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है एशिया की। लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है एशिया की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की बात अगर हम लोग कर लें तो कहाँ पर है बाबू? ये अलीगढ़ में है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अगर हिस्ट्री हम लोग देख लें तो इसको स्टार्ट किया गया था किस नाम से? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1875 में इस नाम से शुरू किया गया था। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मतलब ये हमको देखना है कि 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अपने यूपी में है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जो है वो बनारस में है बेटा, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज कब? देखो इसमें अब ये तो सबको पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ही होगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में ही होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद में ही होगा। लेकिन इसका डेट बच्चे भूल जाते, तो ये आप लोग क्या देखना है। जैसे अलीगढ़ वाला 1920 में हुआ है, बनारस वाला 16 में हुआ है और जो इलाहाबाद वाला है वो 1878 में हुआ है, तो इसको याद रखना है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। अब 2 हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोग को। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी रायबरेली में है, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये झांसी में है, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और 2 जो है यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से किया गया है यूपी में। ठीक है, एक जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ में है ना, और एक जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आगरा में है। ठीक, तो सेंट्रल एक ये जो लिखा हुआ है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल यूपी में 6 है बेटा। तो उसमें से एक जो है मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से 2 यूनिवर्सिटी है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है और एक जो है बेटा स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आगरा में है, और आगरा वाले की स्थापना 1927 में हुई थी। आगे अगर हम लोग बढ़े तो कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, जैसे IIT कानपुर, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है, अभी याद रखना है आप लोगों को, यूपी में 2 IITs हैं, एक कानपुर और एक BHU बनारस। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU ये लखनऊ में है बाबू, इसकी 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? गोरखपुर में है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में है और ये पहली यूनिवर्सिटी बिकम अ यूनिवर्सिटी इन 2016, मतलब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा 2016 में मिला था। हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को कानपुर में है। अब देखो इसमें सब याद करने वाला है, मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। इसमें सब याद करने वाला है, सब रटने वाला है, समझ लो।
मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में है। इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। और ये जो कई सारे पुराने मतलब ये बहुत सारे जो पुराने पुराने जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से ये एक है इंडिया के अंदर। अब कुछ लॉ, लैंग्वेज और अदर्स के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब लॉ और लैंग्वेज से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है बनारस में है। इसकी स्थापना क्या कब हुई थी? 1791 में हुई थी। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतन स्टडीज़, ये कहाँ पर है? सारनाथ बनारस में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। काशी विद्यापीठ की अगर बात हम लोग कर लें तो ये बनारस में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1921 में, मतलब इसको फाउंड किया गया था, फाउंडेशन इसका हुआ था किसके द्वारा? बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा, मतलब इसको दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर बेटा? प्रयागराज में आपका। और ये 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। स्पेशल फोकस एंड फर्स्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन, जैसे अभी देख लेते हैं। राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है बेटा? प्रयागराज में है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बारे में हमें याद रखना है, दी ओनली ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द यूपी स्टेट गवर्नमेंट। यूपी के अंदर ओनली एकमात्र ओपन जो यूनिवर्सिटी है वो राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज में जो है। ठीक है, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। स्थापना कब हुई थी? 1999 में। सेल चल रही है। हिस्टोरिक न्यू यूनिवर्सिटीज के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पर बेटा? ये कुशीनगर में है। ठीक है, अब ये एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक देता है? क्लास 1 से लेके पीएचडी तक। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सी है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। पहला औरतों के लिए वुमेन्स यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कहाँ पर सेट हुई थी? गोरखपुर में सेट हुई थी, है ना, टू बी सेटअप इन गोरखपुर। फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अगर ऐसे पर्सन हम देखें जिनके अंदर डिसेबिलिटीज है, उनके बारे में उनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बारे में अगर देखें तो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? चित्रकूट। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में पहला है ये, मतलब हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर बेटा? ये कानपुर में है। 1967 स्थापना हुई थी। न्यू स्पेशलाइज्ड सेंटर के अगर हम लोग देखें तो पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मतलब बनना कहाँ तय हुआ है? लखनऊ में। राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ में है। राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट अयोध्या में है। 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे खेती से जुड़े कुछ देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में यूपी में। तो यूपी के पास अभी कुल अगर देखा जाए तो 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। 4 उसमें से स्टेट यूनिवर्सिटी है, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो 4 जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक, ये कहाँ पर है? कानपुर। 1965 में। ठीक है, 65 नहीं 75 में। ठीक, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी जो कि एग्रीकल्चर मतलब और टैक्स से डील करती है, तो उसकी स्थापना कानपुर में हुई थी 1975 में। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक, ये कहाँ पर है बेटा? ये अयोध्या में है आपका। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक, ये मेरठ में आपका 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये बांदा में है। आगे देखते हैं तो सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? झांसी में। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। सैम हिगिन बैटन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक एंड साइंस, ये प्रयागराज में बेटा आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इंडिया फर्स्ट के बारे में अगर यहाँ पर देख लेते हैं तो जैसे गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया। पूरी इंडिया में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी थी? गोविंद वल्लभ, मतलब जीबी मतलब जी से गोविंद, बी से वल्लभ, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द इंडिया। इंडिया में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी 1960 में जिसकी स्थापना हुई। अच्छा, ये पहले तो यूपी में था लेकिन बाद में ये कहाँ हो गया? पटना नगर उत्तराखंड में हो गया।
अब वर्टिनरी और एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, जैसे इंडियन वर्टिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, ये कहाँ पर है? इज्जत नगर में आपका, बरेली में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1800 क्या बोलते हैं इसको, 1889 में हुई थी, है ना। 89 वाला दिक्कत भी हमसे हमारे साथ भी हो जाता है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर लिवली स्टॉक्स, मतलब जानवरों के लिए ये इंडियन वर्टिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वर्टिनरी जानते हैं आप लोग, जानवरों के लिए लगता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, है ना, विज्ञान विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? मथुरा में। 2001 में इसकी स्थापना हुई। अब कुछ स्पेसिफिक एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, मथुरा में है। ये 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में। ठीक है, कहाँ पर है? बरेली, इज्जत नगर में। सेंट्रल एवियन, एवियन मतलब होता है जो उड़ सकते हैं, उनके लिए एवी लगाते हैं हम लोग। एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है। 1979 में इसको फाउंड किया गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये कहाँ पर है आपका? ये आपका मेरठ में है, और 1987 में इसको फाउंड किया गया था। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च, ये कहाँ पर है? लखनऊ में आपका, और 1999 में इसको क्या गया था? फाउंड किया गया था। कुछ की स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना एम्स टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना जो थी, ये दूध के उपज मतलब दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए थी। साइंस हब अगर लखनऊ में और रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर ले, तो जैसे मेडिकल और ड्रग लाइन में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में है। अच्छा, ये सबसे टॉप की लैब है मेडिकल ड्रग उसके रिसर्च के लिए। ठीक है, बोटनी और एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम लोग देख लें, CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसका नाम कब किया गया था? नेम्ड इसको किया गया, मतलब इसका नाम बदला गया था 1978 में। ठीक है, और ये उससे पहले, मतलब अभी तो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जा रहा है 1978 से, उससे पहले इसे रॉयल गार्डन ऑफ नवाब सादात अली खान कहा जाता था, जिसकी स्थापना जो है 1789 में हुई थी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये सभी लखनऊ में ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो कहाँ पर? लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडिया में, यूपी में ही है। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1989 में हुआ था, यूपी में ही। अब स्पेशलाइज्ड साइंस के बारे में देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर IITR 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, यूपी में। स्टडीज इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखा है, ये भी लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, लखनऊ में है। इंडस्ट्री एंड क्रॉप रिसर्च सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कानपुर इंडस्ट्री फोकस, ठीक। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI 1957 में स्थापना हुई थी, और ये यहाँ पर प्रीमियर शुगर रिसर्च होता है, मतलब शुगर रिसर्च के लिए है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI 1957। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस, दालों के रिसर्च के लिए IIPR 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, कहाँ पर है? कानपुर में है। अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ की अगर हम लोग बात कर लें, जैसे झांसी है ना, यहाँ पर इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर है, झांसी में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? झांसी में। मेरठ में क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ में है। बनारस में है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बनारस। हापुड़ में देखें तो हापुड़ में है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हापुड़। गाजियाबाद में क्या है? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, गाजियाबाद में नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। कन्नौज में अगर देख लिया जाए तो कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर है, जिसकी स्थापना 1990 से 1991 के बीच में की गई थी। अब कुछ स्पेशल नेशनल सेंटर्स के बारे में देख लेते हैं, जैसे लेबर और मैनेजमेंट के लिए। तो VB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नोएडा में है। ठीक, अच्छा, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ही आती है। VB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। मेडिकल और डिजीज़ के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च इन नोएडा में है, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी कहाँ पर है? आगरा। नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी कहाँ पर है? आगरा में।
डिफेंस एंड एविएशन के बारे में देख लेते हैं अगर हम लोग, तो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे? फुर्सतगंज रायबरेली, और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पेपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सहारनपुर में है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है? मुरादाबाद में है, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। कल्चरल एकेडमिक्स ऑफ लखनऊ, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो 1991 में क्या हुआ? 1911 में 1911 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को फाउंड किया गया था, और ये सबसे पुराना है ना, सबसे पुराना आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉलेज है। उसके बाद 1926 में अगर हम लोग बात करें तो भतकंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है, ये सभी लखनऊ में ही है। ये क्लासिकल म्यूजिक एजुकेशन के लिए सबसे टॉप सेंटर्स में से एक है। ठीक है। मेक द डीम यूनिवर्सिटी इन 2000 में इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। अगर आगे देखें 1962 में तो स्टेट ललित कला अकेडमी 1962 में स्थापना की गई इसकी। कहाँ पर? अलीगढ़ में। ठीक है। प्रमोट्स पेंटिंग एंड फाइन आर्ट्स, ये पेंटिंग और फाइन आर्ट को प्रमोट करता है, और ये कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। 1963 में क्या होता है? यूपी संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना होती है, और ये म्यूजिक और ड्रामा से डील करता है। 1964 में एक साल बाद देखते हैं तो रविंद्रलय जो है ये थिएटर डिवोटेड टू डांस, जो रविंद्रलय है ये थिएटर था जो डांस के लिए डेडिकेट था, म्यूजिक और पोइट्री के लिए भी। 1964 में लखनऊ में ही। और भारतेंदु नाट्य अकेडमी ये 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये स्टूडेंट को ट्रेन करता है डीप इन थिएटर में डीप चीज़ों को बढ़ाने के लिए। अब 1972 में अगर हम लोग देख लें, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी एस्टेब्लिश फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू, तो मतलब 1972 में यहाँ कहीं पे आ जाएगा ना, 1972 में उत्तर यूपी उर्दू अकेडमी की स्थापना हुई थी। ठीक है। उर्दू को मतलब उर्दू का प्रचार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। अब हिस्टोरिक लाइब्रेरीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, 1774 में इसकी स्थापना हुई थी, और नवाब फैजुल्ला खान जी के द्वारा ये किया गया था स्थापित। और 17,000 से भी ज़्यादा रेयर हस्तलिखित जो है इसमें मतलब चीज़ें थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। 17,000 से भी ज़्यादा रेयर वो भी। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज में है। 1864 में इसकी स्थापना हुई थी, और सबसे पुरानी जो मानी जाती है पब्लिक लाइब्रेरी ये यही है, इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी। उसके बाद भारती भवन लाइब्रेरी कहाँ पर है? प्रयागराज में ही है, और इसको फाउंड कब किया गया था? 1889 में किया गया था। सरस्वती भवन लाइब्रेरी ये बनारस में है, और 1914 में इसकी स्थापना की गई थी। स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है? लखनऊ में है। 1893 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पुराना और सबसे बड़ा मल्टीपर्पज म्यूजियम है यूपी में। भारत कला भवन लोकेटेड इन बीएचयू बनारस, जो भारत कला भवन है वो बीएचयू बनारस में है, और ये एक फेमस प्लेस है किसके लिए? इंडियन आर्ट और आर्टिक्राफ्ट्स के लिए। स्टेट फ्रीडम म्यूजियम है कहाँ पर है? मेरठ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। गवर्नमेंट बुद्ध म्यूजियम कहाँ पर है? गोरखपुर में है, और यहाँ पर मैं गया हूँ। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, और इस पे किस पे फोकस करता है? ये श्रवण और वैदिक ट्रेडिशन पे फोकस करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। बेसिक एजुकेशन एंड स्कूलिंग फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे प्री प्राइमरी एज जो है वो फिक्स की गई है 3 से 6 साल के बीच में, प्री प्राइमरी एज। ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान SSA ये क्या करता है? ये देता है टॉप प्रायोरिटी टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 से मतलब जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने का काम कौन सी स्कीम करती है? सर्व शिक्षा अभियान। SOER पोर्टल जो है इसकी पहली बार फुल फॉर्म है स्टेट ओपन एजुकेशन रिसर्च पोर्टल। ठीक, इसको लॉन्च किया गया था यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, है ना, और HCL फाउंडेशन के द्वारा। एक सेकेंड, सॉरी। द विलेज हेड चेयरमैन, द हेडमास्टर, मेंबर सेक्रेटरी एंड 3 पेरेंट्स। इंपॉर्टेंट रूल।
एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स मेंबर मस्ट बी अ वुमेन। मतलब ये जो बेसिक है स्कूलिंग और ये सब, मतलब जो SOER पोर्टल और सर्व शिक्षा अभियान, मतलब जो स्कूल के जो कमेटी बनेगी, जो स्कूल की कमेटी, मतलब जहाँ प्राइमरी स्कूल होता है उसमें जो विलेज हेडमैन होता है वो चेयरमैन होगा, और हेडमास्टर कौन होगा, जो मेंबर सेक्रेटरी मेंबर जो है हेडमास्टर होगा, और कम से कम उसमें 3 पेरेंट्स भी होने चाहिए, और 3 पेरेंट्स में से एक जो है, एक वो औरत होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, वुमेन मतलब होनी चाहिए, फीमेल समझ रहे होगे। फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, ये ओपन हुआ था कहाँ पे, वृंदावन मथुरा में हुआ था, जनवरी 1 2024 में। गुरु गोविंद, अब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सिर्फ फैक्ट पढ़ते जाओ सुनते जाओ। जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है ये लखनऊ में है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, और एक रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स कॉलेज है कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। सिटी बाय सिटी मास्टर मैट्रिक, चलो देख लेते हैं। जैसे लखनऊ है, यहाँ पर रिसर्च और ये कल्चरल हब माना जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी AKTU, BBAU है ना, भटकंडे यूनिवर्सिटी, ये सब है। रिसर्च के लिए यहाँ पर CDRI, NBRI, IITR, शुगर केन इंस्टीट्यूट, IIM, ये सब है। यहाँ के कल्चर क्या है, जैसे स्टेट म्यूजियम यहाँ पर है सबसे पुराना, जो कि ललित कला अकेडमी भी यहीं पर है, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी यहीं पर है। उसके बाद बनारस को जो है एंशियंट और हिस्टोरिक हब माना जाता है, ठीक। जैसे लखनऊ को रिसर्च और कल्चरल हब माना जाता है, वैसे ही बनारस को एंशियंट और हिस्टोरिक हब माना जाता है। यूनिवर्सिटीज यहाँ पर BHU है, और उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट संस्कृत कॉलेज है। उसके बाद काशी विद्यापीठ है। उसके बाद यहाँ के कल्चरल रिसर्च के बारे में देखें तो भारत कला भवन है यहाँ पर, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। कानपुर की बात करें तो ये टेक और इंडस्ट्री हब है। यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटी, जैसे IIT कानपुर है, CSC एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, HBTU है। रिसर्च के मामले में बात करें तो यहाँ पर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है और पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। प्रयागराज को एडमिनिस्ट्रेटिव हब बोला जाता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कई सारी, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ठीक है। और राजश्री टंडन ये ओपन यूनिवर्सिटी है, और मोतीलाल नेहरू NIT। उसके बाद अदर कुछ के बारे में देख लेते हैं। जैसे इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी यहीं पे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहीं पर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। आज मैंने चीज़ों को जहाँ तक तेज खींचा मुझे पता है क्योंकि सब याद करने वाली है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन इज लोकेटेड इन विच सिटी, कौन सा सिटी में लोकेटेड है आपसे पूछा जा रहा है, प्रयागराज में है। प्रयागराज आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश फेमसली नोन एज द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, तो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को कहा जाता है। विच यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2016 एंड इज लोकेटेड इन कानपुर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हरकर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब इसको मैचिंग करना है, सरस्वती भवन लाइब्रेरी, ठीक है। तो सरस्वती भवन लाइब्रेरी वहाँ पर है, क्या बोलते हैं आपका सरस्वती, अच्छा पूछा नहीं गया डेट कब इसका हुआ था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सरस्वती भवन लाइब्रेरी ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1914 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो रामपुर रजा लाइब्रेरी, तो रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 1774 में हुई थी इसकी, ठीक है। तो मतलब इसके हिसाब से पहला क्या होना चाहिए, ये पहला IV होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर थर्ड होना चाहिए, फोर्थ और थर्ड ये रहा, यानी एक ही से हो जाता है। तो हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में किसने स्थापित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा था। बहुत बढ़िया, एनी बेसेंट ने, है ना, यही बाद में BHU बना जाके। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच इंस्टीट्यूशन विद इट्स ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा गलत आपसे पूछा जा रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, बाकी सब सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, यही नोएडा वाला ही गलत है, सबसे बड़ा जो था पहले मैंने वही देखा, 1961 थोड़ी होगा इसमें देखो, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, ये कब इसकी स्थापना हुई थी, 1984 में, सही है। ये 1951 हो जाएगा, ठीक है, ड्रग वाला। उसके बाद ये जो है ना 1981 में नहीं, 1971 में हुआ था। Which of the following institute with their location are chosen the correct answer from the quotes given below, ठीक है। तो ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम लोग देखें तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट तो वहाँ पर है, क्या बोलते हैं शुगर वाला पल्सेस वाला कानपुर में, ठीक है, तो ये कानपुर हो जाएगा, शुगर और पल्सेस दोनों वाला कानपुर में है, तो इसका पहला हो जाएगा, ए का पहले का, बी कहाँ से हो जाएगा, शुगर इंस्टीट्यूट, तो यार समझ में नहीं आ रहा, जैसे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, ये आपका तो कानपुर में है ना, ठीक है, क्या दिया है आपको भाई, समझ में नहीं आ रहा, पहले का पहले दे दिया गया भटकंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, मतलब इसमें तो ऑप्शन तो कुछ नहीं मिलेगा, ऑप्शन गलत है, अब ये समझ लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कानपुर में है, ठीक है, और उसके बाद भटकंडे वाला मैंने आपको पढ़ाया था, ये कहाँ पर था आपका, लखनऊ में है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ये भी पढ़ाया था मैंने आप लोग को, प्रयागराज में है ये, ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, इंडियन वेटनरी वाला भी मैंने पढ़ाया था आप लोग को, बरेली में है, बरेली, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा इंग्लिश सीख ली है, बरेली, अबे यार ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, अगर आगे बढ़ें तो ये मैचिंग करने के लिए बोल रहा है हमसे, है ना, तो भारत कला भवन कहाँ पर है, बनारस में है, तो पहले का थर्ड हो जाएगा, पहले का थर्ड है किसी में, पहले का थर्ड यहाँ नहीं है, पहले का थर्ड यहाँ नहीं है, आगे बढ़ें तो दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाले का पहले का थर्ड यहाँ भी तो नहीं है, दूसरे वाले का फर्स्ट या सेकंड हो सकता है, तो देख लेते हैं क्या बोला गया है, दूसरा वाला एक बार, जट रेजिमेंटल सेंटर, अब ये मैंने नहीं पढ़ा आप लोगों को, ठीक है, रेल म्यूजियम, अगर रेल म्यूजियम कहाँ है ये जान जाए आप लोग तो काम बन जाएगा, गोरखपुर में है, रेल म्यूजियम गोरखपुर में है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट एकमात्र इसी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ रॉयल गार्डन इन द ईयर डैश इन डैश, मतलब कौन से साल में और कहाँ पर हुआ था, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो बहुत बढ़िया है, लखनऊ में हुआ था, पहली बात तो ये तो लखनऊ, ये दोनों हो सकते हैं, और 89 में हुआ था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ें, द फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC was established in which year with the assistance of UNDP, UNIDO and गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, ये वाला हो जाएगा, इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नन ऑफ दीज होना चाहिए, इसमें से कुछ नहीं होगा, ये जो है 1990-91 के बीच में हुआ था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, फ्रेग्रेंस शायद नहीं पढ़ाया, चलो लिख लेना अगर नहीं पढ़ाया तो, भारत कला भवन म्यूजियम known for its collection of Indian art and artifacts is located in which university campus of उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो ये आपका हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वेयर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ UPBSN लोकेटेड, UPBSN का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है, मैचिंग करना है, ठीक, मैचिंग हो जाएगा, मैचिंग, ठीक है, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन यूपी, अगर पहली यूनिवर्सिटी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाएगी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, डी हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा, तो फर्स्ट का डी कहाँ लिखा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं, दूसरे का ए है, दूसरे का बी है, दूसरे का देख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन यूपी एंड एशिया, तो ये आपका हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, तो आपका ए हो जाएगा, तो 2 का ए, तो 2 का ए कहाँ पर है, 2 का ए यहाँ पर है, ए आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी मैचिंग आ गया, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स, बकरियों के रिसर्च की सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है, तो पहली बात तो इसकी स्थापना कब की गई थी, अगर ये लिखा दें 1979 में हुई थी, और कहाँ पर, इसका हो जाएगा मथुरा, तो 1 का आपका क्या हो जाएगा, 1 का आपका बी हो जाएगा, तो 1 का बी कहीं दिया है, यहाँ दिया है, आंसर आ जाएगा, चलो, इन विच प्लेस द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक 3D म्यूजियम, ठीक है, कौन सी जगह पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक 3D म्यूजियम, वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ पर होगा, ये आपका बनारस में होगा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा। ठीक है, भीमराव वाले का। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस के साथ ये मतलब स्टेटमेंट्स को हमें देखना है। ठीक, चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। नॉट एग्जाम नॉट मेंशन्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन सही है। मथुरा इज द कंट्रीज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक, पहला तो सही हो जाएगा। ठीक है, इट इज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 1 2024। देखो जनवरी 1 2024 में तो हुआ था, लेकिन ये पीएम के द्वारा नहीं हुआ था, जो वो थे डिफेंस मिनिस्टर मतलब राजनाथ सिंह जी के द्वारा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये हुआ था। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पूछा गया कौन से करेक्ट हैं, तो करेक्ट हमारा ओनली वन हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक सेकंड पीठ में बड़ा दर्द हो रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आपका ये ईयर हो जाएगा 1920। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर इंस्टीट्यूशंस स्पेशलाइजिंग इन हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज। अच्छा, हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज आपका क्या हो जाएगा, बनारस भी हो सकता है, प्रयागराज भी हो सकता है। मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं के विशेष संस्थानों के लिए जाना जाता है। हिंदी और उर्दू, तो प्रयागराज भी है यार, इसमें बनारस भी है, तो दोनों आंसर होना चाहिए इसका ना। दोनों होना चाहिए, ये दोनों होगा, बोथ एंड भी। वेयर इज द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। NSI उत्तर प्रदेश में कहाँ से पूछा जा रहा है, तो कानपुर में होगा। वेयर डिड राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी सेटअप, कहाँ पर हुई है आपका, अलीगढ़ में। ठीक है, एक सेकंड मुझे देना, ऑल आउट नहीं चला यार मैंने। तभी मैं कहूँ मच्छर क्यों खाई ले रहे हैं मुझे। वेयर विल द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बी सेटअप ना, पहली कहाँ पर होगी। पहली बात तो 2021 में हुआ था। ठीक है, तो क्या बोला गया, पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका कहाँ, लखनऊ नहीं, मेरठ नहीं, लखीमपुर खीरी आपका आंसर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय वाज द फाउंडर ऑफ विच यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश द फाउंडेशन स्टोन ऑफ उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैज बीन लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2021। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। वेयर इज द मेन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कानपुर। हाउ मैनी IITs आर देयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी IITs हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत आसान है, आपके पास 2 IITs हैं। ठीक है, एवरी विलेज एजुकेशन कमेटी इज इन उत्तर प्रदेश इंक्लूड, जितनी भी कमेटी होती हैं उसमें एक विलेज हेडमैन होता है। ठीक है, 3 मेंबर होते हैं और एक हेडमास्टर होता है। मतलब यही आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, बताया था मैंने शायद। ठीक है, विलेज एजुकेशन कमेटी के बारे में, और इसमें से एक जो है वो फीमेल वुमेन होनी चाहिए। Which of the following is not a government engineering college of Dr. APJ? Which of the following is not a governmental engineering college of Dr. APJ Abdul Kalam and Kalam Technical University? तो कौन सा नहीं है इसमें से पूछा जा रहा है। तो ये मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और हार्वर्ड बटल टेक्निक यही है, ये वाला नहीं। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। ठीक है, और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी फैजाबाद में नहीं है ना, फैजाबाद में थोड़ी ना है, कानपुर में है। ये आपका आंसर हो जाएगा। Which of the following agriculture university is not in उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बांदा यूनिवर्सिटी ये वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये नहीं है, ये आपका नहीं है। ये कहाँ पर है आपका,
ये अच्छा, वैसे अगर ये पहले जान लो कि ये जो है पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से कहाँ पर है, वो जो पार्टीशन हो गया था उत्तराखंड में है, यूके में है, उत्तराखंड। ये भी सही है फिर तो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पूछ रहा है। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भिलाई, मांडी, बीएचयू बनारस वाला, ठीक है। आईआईटी बीएचयू जो है वो यूपी में है, ठीक है। बाकी ये वाला उत्तराखंड में है, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ में होती है ना। तो सी एच छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। मांडी, मांडी बेटा आपका हिमाचल प्रदेश में, मंडी बहुत लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का, पहली बात तो एकमात्र ही है, वो टंडन वाली कहाँ गई, राजश्री टंडन। 2021 में आया था क्वेश्चन एआरओ में, हाई कोर्ट के इलाहाबाद। पुलिस एंड फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश इज प्रपोज टू बी स्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस, तो पुलिस एंड फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। वेयर इज द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। एक सेकंड, गोरखपुर में होना चाहिए, इसमें से कोई सा नहीं है, ये सब गलत हो जाएंगे। गोरखपुर आपका आंसर हो जाएगा, गोरख धाम है। उसके बाद अगर आगे देख ले तो वेयर इज ललित कला संस्थान लोकेटेड, ललित कला संस्थान कहाँ पर है आपसे पूछना जा रहा है, तो लखनऊ में है। उसके बाद वेयर इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी यूनिवर्सिटी लोकेटेड, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मथुरा। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी विल बी एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश किस डिस्ट्रिक्ट में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वाज हैज अनाउंस्ड टू ओपन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन सा सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज खुलने वाला है, तो ये आपसे पूछना जा रहा है कुल मिला के। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, नोएडा में। वेयर इज द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा झांसी। वेयर इज एसएन मेडिकल कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड, एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ है उत्तर प्रदेश का, ये आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपका आगरा में हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य अकेडमी वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया, तो ये आपसे पूछा जा रहा है 1962 में किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर ये है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका ये लखनऊ हो जाएगा। रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी हैज बीन लेड इन अलीगढ़ इन द मेमोरी एंड ऑनर ऑफ, किसके याद में जो है इसको रखा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा, मतलब याद में, ठीक है। आगे बढ़े, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किस साल की गई थी, आपसे कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। 1916 हमारा आंसर हो जाएगा। न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन सितंबर एट विच प्लेस, कौन सी जगह पर है ना, न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया गया सितंबर में, और किस जगह पे किया गया है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये आपका मुरादाबाद में किया गया है। आगे बढ़े, Who among the following had established the Banaras Hindu University, मदन मोहन मालवीय जी। सिटी वेयर द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में है। द ऑब्जेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना इज, तो इसकी योजना की जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिद्धांत अगर देखें हम लोग तो वो क्या है, ये आपसे पूछना जा रहा है। तो इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा बस। वेयर इज गवर्नमेंट बुद्ध म्यूजियम लोकेटेड, गोरखपुर, ठीक, गोरखपुर में इसका आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो हु एस्टेब्लिश रजा लाइब्रेरी इन रामपुर उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश में रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने करवाई थी, आपका नवाब फैजुल्ला खान, पढ़ाया था मैंने आप लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन आगरा, इनमें से कौन सा आगरा में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एरियल डिलीवरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यही हो जाएगा हमारा आंसर। Recently, the foundation stone of university named after Raja Mahendra Pratap has been laid in the city
अलीगढ़ हुज फादर्स नेम इज, इनके पिता का क्या नाम हो जाएगा। मतलब हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है जिनके पिता का नाम है। तो इनके पिता का नाम क्या है, हमसे पूछना चाह रहा है। तो इनके पिता का नाम ना बेटा राजा घनश्याम सिंह था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, रुड़की उत्तराखंड में है ना, गलत जाएगा आपका, ये आपका रुड़की हो जाएगा। रुड़की कहाँ पे आपका, यूके में हो जाएगा, यही तो गलत है। उसके बाद विच वन ऑफ द सीक्वेंस इज ऑड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इसमें से कौन सा गलत है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा में कब से होने लगा, यही गलत है। एक सेकंड देख लेते हैं, गलत से तो पूछा ही नहीं गया हमसे, तो गलत कहाँ से आएगा। हमसे पूछेगा कौन ऑड है, अलग कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में है। अच्छा। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक है, और ये लेदर एक सेकंड, अच्छा। तो ये आपका अलग लग रहा है मुझे यार, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लेदर इंस्टीट्यूट है, पहली बात तो इसकी स्थापना उसमें हुई थी 24 अप्रैल 1948 को हुई थी, और ये बाबू आगरा नहीं चेन्नई में है। ठीक है, ये चेन्नई में है। आगे बढ़े। विच एंटिटी इज कैरिंग फॉरवर्ड द विजन ऑफ ब्रिंगिंग क्लासरूम फॉर चिल्ड्रन इन द स्टेट, कौन सी संस्था राज्य में बच्चों के लिए कक्षाएं लेने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है। तो कौन सी संस्था बढ़ा रही है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं कौन सी संस्था बढ़ा रही है। तो ये आपका ये UPOER पढ़ाए थे। Recently, the first all-girls सैनिक स्कूल has been inaugurated in which of the following district of उत्तर प्रदेश। ठीक, तो आपका हो जाएगा मथुरा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी was founded by पंडित मदन मोहन मालवीय with cooperation of whom among the following, इसमें से किसकी मदद लेके आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका एनी बेसेंट की मदद से आपका ये बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, में से कौन सा उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में करेक्ट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एज ऑफ प्री प्राइमरी ये गलत है। एज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इज फिक्स्ड फ्रॉम 6 to 11, ये सही है। तो मतलब ओनली बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओनली बी कहाँ, ये रहा, ऊपर दे दिया गया, देख लो कितना चालाक कर। इन उत्तर प्रदेश द स्टेट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम शहीद स्मारक इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो किस जगह पर है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आपका ये मेरठ में है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है, हमसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका ना फुर्सतगंज में है आपका। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश इज, अच्छा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कब स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश में, आपसे पूछना जा रहा है। ठीक, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बदायूं, और मतलब कहाँ पर, बदायूं और जौनपुर में। व्हेन वाज द सेपरेशन वोकेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक अलग व्यवसायिक शिक्षा विभाग का गठन कब किया गया था, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 1909 से 10 के बीच। कन्हैयालाल मानिकलाल सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, हमसे पूछा जा रहा है। तो ये आगरा में हो जाएगा। द एज ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इज गिविंग हाई प्रायोरिटी इन प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, है ना। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा अप टू 14 ईयर्स। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से साल में उर्दू अकेडमी जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका 1950 में किया गया था।
हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी, हाउ मैनी मतलब कितनी सारी यूनिवर्सिटीज का, 2 यूनिवर्सिटीज का। यूपीपीसीएस मेंस तक में क्वेश्चन आ चुका है, सोचो यहाँ से मैंने उठाया था आप लोग को पीपीटी में जो आप लोगों ने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें से कौन सा स्टेट यूनिवर्सिटी है, हमको ये जो है बताना है। ठीक, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, ये भी क्या है सेंट्रल हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी, यही तो स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यही हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं। द ओनली ओपन यूनिवर्सिटी, टंडन वाली, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। द नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश इज 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। यूपीपीसीएस में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, 2 बार आ चुका है, 13 में मतलब कई बार आ चुका है। एक बार 8 में प्री में आया था, फिर मेंस में आया 2013 में, फिर 16 में भी आया। फर्स्ट हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी हैज एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है स्थापित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। द अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कितनी बार आया है ये, अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है आपसे पूछना चाह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नींद आ रही बहुत बढ़िया, सॉरी, कानपुर। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश इज, सबसे पुरानी अगर यूनिवर्सिटी की बात करें यूपी में तो कौन सी बाबू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज की। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज लोकेटेड इन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये आपका कहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है, मेरठ, फिर फैजाबाद होगा नहीं, कानपुर होगा नहीं, झांसी, मेरठ ही होना चाहिए। द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी आपका, ये कहाँ पर हुई थी ना, पटना नगर में हुई थी। द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है अच्छा कितनी होना चाहिए, कृषि विद्यालय की संख्या कितनी है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो कृषि विश्वविद्यालय क्या कितना हो जाएगा अपने यहाँ, 5 है। सेंट्रल एग्रीकल्चर, उस समय क्वेश्चन के हिसाब से जो सच था वो आंसर होता है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, तो ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बनारस नहीं होगा, झांसी नहीं, बरेली होना चाहिए। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतन स्टडीज सारनाथ बनारस वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से सन में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखें, व्हेन वाज द स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब हुई थी आपको, 2005। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है ना, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस। हाउ मेनी स्टेट यूनिवर्सिटीज आर अंडर द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश एज ऑन दिसंबर 31, 2017, मतलब 31 दिसंबर 2017 तक उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, ये आपसे पूछना चाह रही हैं। तो आप कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तो कौन सी प्लेस पे होना चाहिए, आपसे पूछा गया है ना, तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तुम लखनऊ में है, कहाँ पर है, लखनऊ में हो जाएगा इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी स्कूल यूनिवर्सिटी एंड काव रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो काव रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है आपका, ये आपका हो जाएगा लखनऊ में, मथुरा हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर देखो गाजियाबाद में, ये गाजियाबाद में, कानपुर में ये है पल्सेस वाला, और वेजिटेबल वाला बनारस में नहीं, गोरखपुर में है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बनारस भी हो सकता है लेकिन इसका आंसर गोरखपुर ही होगा, समझ लो, ये भी सही है, क्या गलत क्या है, यही है। ठीक है, गलत वाला हमसे पूछा गया था। 85 में क्या कह रहा है, ये दोनों सेम क्वेश्चन थे यार,
85 क्या कह रहा है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ठीक है ये कहाँ पर है हमको देखना है, तो मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉडर एंड रिसर्च ग्रासलैंड एंड फॉडर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो आपको कहाँ हो जाएगा, झांसी में हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द नॉन CSIR इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कौन सा इसमें से नॉन CSIR है, ठीक है, तो देखना है। IISR यही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फूड रिसर्च एनालिसिस है। ठीक है, फूड पार्क नोएडा में है, नेशनल सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में, इंडियन पल्स रिसर्च आगरा में, थोड़ी कानपुर में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो ये आपको कहाँ पर हो जाएगा, नोएडा में हो जाएगा। ठीक, वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा लखनऊ। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT इज एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश एट विच प्लेस, कहाँ पर IIT जो है वो की गई है, स्थापित की गई है, तो आपका ये हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, कौन से प्लेस पे है, तो ये आपका दोबारा सुन लो। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परीक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, आपसे पूछा गया है, तो ये आपका ना बाबू लखनऊ में ही स्थित है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा, एक सेकंड, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछा गया है ना, कौन सा वाला रिसर्च, ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर वो हो जाना चाहिए, क्या बोलते हैं, हाँ ये तो आपको द फाउंडेशन स्टोन ऑन ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट वॉज लेड इन दिसंबर 2021 एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर आयुर्वेदिक संस्थान की आधारशिला रखी गई थी, आपसे पूछा रहा है, आपको हो जाएगा अयोध्या। What is the percentage of women enrollment in Uttar Pradesh in higher education in Uttar Pradesh as per All Indian Survey on Higher Education AISHE रिपोर्ट 2018-19, मतलब हायर एजुकेशन में वुमेन का एनरोलमेंट कितना है परसेंट में, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका 50%, 95 थोड़ी 50 हुआ। मैचिंग करना है, मैचिंग करने के लिए आपको आया हुआ है। ठीक है, तो पहले भटकंडी म्यूजिक इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग देख लें तो ये 1926 में है, तो 1926 में मतलब पहला A1 कहीं दिया गया, इसी में दिया गया, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेना, रविंद्रलय वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से साल जो है रविंद्रलय को, ये हो जाएगा 1964। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, आपसे ही पूछा जा रहा है, तो ये वाला हो जाएगा आपका आगरा नहीं, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर क्या होगा, इसका लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये मेरठ में कब से होने लगा, ये मेरठ में नहीं होना चाहिए, ये वहाँ था, क्या बोलते हैं, लखनऊ में, ये गलत हो जाएगा। द पेपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, पेपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आपसे पूछा गया, ये सहारनपुर में है आपका। ठीक है, मैचिंग करना है। वीवी गिरी, ठीक है, तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये आपका नोएडा में है। नोएडा कितने नंबर पे, 4 में, पहले का 4 यहाँ है, यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरे का 3 ऑलरेडी हो जाएगा, सी, तीसरे का देखो। ठीक है, तीसरे में क्या है, यह बी और सी, नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी के लिए ना, तो लेप्रोसी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगरा होना चाहिए, 1 हो जाएगा, 3 का 1, सी का 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बायोटेक पार्क इज लोकेटेड इन, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका लखनऊ में है। ठीक, ये आपके काम की चीज नहीं है, इसको हटा दो। एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज इन यूपी इज लोकेटेड इन, ठीक, कहाँ पर है आपका, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। आगे बढ़े, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पॉलिसी अकेडमी इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश,
ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में किस स्थान में स्थित है? आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इज एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश इन कहाँ पर? ये आपका आंसर हो जाएगा मेरठ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है? अरे अच्छा, म्यूजियम और प्लेस, ठीक है, ये हमको बताना है कौन सा इसे मैच नहीं हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। क्राफ्ट म्यूजियम लखनऊ में, ये ग्लास म्यूजियम बनारस में कब से होने लगा? उदयपुर में है। ठीक है, आर्कोलॉजी स्टेट आर्कोलॉजी म्यूजियम कन्नौज में है। फिलैटेलिक सहारनपुर में ही है ना ये वाला? तो फिलैटेलिक म्यूजियम सहारनपुर में है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपका हो जाएगा गोरखपुर रेजिमेंट, मतलब गोरखपुर में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विद्या विहार इज लोकेटेड एट विच प्लेस, ये कौन से जगह पर है आपसे पूछा जा रहा है? तो आपका कानपुर में हो जाएगा। वेयर इज दी संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा वो झांसी नहीं, बनारस। विच इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीपर्पज म्यूजियम ऑफ उत्तर प्रदेश? विच इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मल्टीपर्पज म्यूजियम ऑफ उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर आपका हो जाएगा वो स्टेट म्यूजियम लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। स्टेट म्यूजियम इन लखनऊ इज द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज म्यूजियम इन उत्तर प्रदेश विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, जो कहाँ पर स्थापित किया गया था आपका? तो ये आपका किया गया था 18 कहाँ पर की कब पूछा गया? इन 1863 में हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, जब क्वेश्चन को पढ़ता हूँ ना, जैसे स्टेट म्यूजियम लखनऊ, मेरे पास सब दिमाग में आ जाता है ना, कि कहाँ पर है कैसे है। तो इस चीज़ को आप लोग को भी अपने दिमाग में बैठाना है। कई बार जब रीडिंग करोगे तो समझ में आने लग जाएगा। हाँ, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, हमसे पूछा गया है। तो आपका लखनऊ नहीं होगा, कानपुर हो जाएगा। The foundation of Dr. Bhimrao Ambedkar University, originally known as Agra University, was laid in उत्तर प्रदेश in which year? कौन से साल आपसे पूछा गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1927। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर वॉज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष हुई थी आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, 1959 में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो ये आपका आंसर बढ़िया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHU इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपी एजुकेशन? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वेयर इज भतखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश? भारतुंदे। अच्छा, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लखनऊ। जगत प्रभु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन डैश उत्तर प्रदेश? ये कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए क्या? चित्रकूट। ठीक है, द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की किस सिटी में आपसे पूछा जा रहा है? तो आपका लखनऊ में हो जाएगा। भारत कला भवन इज लोकेटेड एट, भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपसे क्या हो जाएगा? बनारस। इसका आंसर दे देना आपको। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश द सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI इज लोकेटेड एट? तो ये कहाँ पर है आपका? ये आपका बरेली में हो जाएगा। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, ये आपका क्या हो जाएगा? ये लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको जो है मदन मोहन मालवीय जी ने, उससे पहले एनी बेसेंट ने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इज लोकेटेड एट, बनारस में होगा और कहाँ होगा? कब आया है? 2018 में। द ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश अवार्ड्स स्कॉलरशिप
to start, which of the following is not field in which these scholarships are weighted? ठीक है, तो ठीक 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 दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह छात्र है जिसकी एक छात्र कौन सा वह क्षेत्र नहीं है जिसमें ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ये फैशन डिजाइनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड नहीं है, आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको क्या हो जाएगा? बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। ठीक, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? आपका भोपाल में है, भोपाल। ठीक है। द रीजनल सेंटर ऑफ ललित कला अकेडमी इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर? आप आंसर इसमें हो जाएगा बी वाला ना, लखनऊ, ललित कला अकेडमी। द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी located in Kanpur is named after which freedom fighter? किस freedom fighter? The University of Agriculture and Technology located in Kanpur is named after which of the following freedom fighter? किस freedom fighter के नाम पे रखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। The university, which is established in 1966 in Kanpur, named after a Maratha king। ठीक है, एक मराठा किंग के उसमें नाम रख दिया गया था। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, साहू जी महाराज। हु एस्टेब्लिश काशी विद्यापीठ एट बनारस? काशी विद्यापीठ को बनारस पे किसने स्थापित किया था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आगरा हो जाएगा। टू प्रोवाइड वर्क फैसिलिटी टू आर्टिस्ट इन द डिसिप्लिन ऑफ प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, पोवर्टी एंड पेंटिंग, द रीजनल सेंटर ऑफ डैश इज लोकेटेड एट लखनऊ। ठीक, तो इसका रीजनल सेंटर ऑफ, ये कंपनी का नाम हमें बताना है। ठीक, तो कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, मतलब किस तरीके का क्या है? टू प्रोवाइड वर्क फैसिलिटी टू आर्टिस्ट इन डिसिप्लिन्स ऑफ प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, पोएट्री एंड प्रिंटिंग, द रीजनल सेंटर ऑफ डैश इज लोकेटेड इन लखनऊ। तो रीजनल सेंटर इसका कहाँ है, हमको ये बताना है। तो ललित कला में होना चाहिए, ललित कला अकेडमी। बस खत्म होने वाला है। Which of the following universities are started with Central Hindu College as its first associate college in 1917? ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन, तो म्यूजियम और लाइब्रेरी कहाँ पर मिल रही है ना? डॉक्टर भीमराव, क्या मिल क्या रही है यार? डॉक्टर भीम, सर बहुत तेज दर्द कर रहा, मतलब फटा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन, तो भीमराव अंबेडकर म्यूजियम और लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, आपका रामपुर में हो जाएगा ना, रामपुर में। ठीक है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक, कब हुआ था? 2004 या 5, 4 के करीब हो जाएगा। ठीक, विच यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन उत्तर प्रदेश द यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन इज लोकेटेड एट, इन उत्तर प्रदेश द यूनिवर्सिटी ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स इज लोकेटेड एट, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए पूछा गया है, तो आपका क्या हो जाएगा? चित्रकूट हो जाएगा। इन उत्तर प्रदेश द इंडियन शुगर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, उत्तर प्रदेश में भारतीय शर्करा प्रौद्योगिकी की स्थापना कहाँ किस प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ठीक है, वेरी इजी, वहाँ पर है ना, एक कानपुर में।
ठीक है, बचा है कुछ? नहीं बचा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अच्छा, मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन ये चीज़ होता है, अगर आप लोग कर देते हैं तो 1 सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर देंगे। धन्यवाद।